बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के दूदू गांव के कई लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने दिया जा रहा धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों ने अपनी कब्जाशुदा जमीन जिस पर स्टे भी है उस पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं शनिवार को धरने पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी पहुंचे व स्थानीय प्रशासन पर भी आरोप लगाए। धोरीमन्ना तहसीलदार ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों से समझाइश की। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के दूदू गांव के कई लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सामने दिया गया धरना शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे लोगों ने अपनी कब्जाशुदा जमीन जिस पर स्टे भी है उस पर कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की। वहीं शनिवार को धरने पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी भी पहुंचे और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए। धोरीमन्ना तहसीलदार ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों से समझाइश की। दरअसल धोरीमन्ना के दूदू गांव के लुंगी नाड़ी में कई लोग अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को धरने पर बैठे थे। शनिवार को पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी धरनास्थल पहुंचे और पीड़ित पक्ष की बात सुनी। इस दौरान हेमाराम चौधरी ने कहा कि एसडीएम धोरीमन्ना द्वारा नेकबंदी का जो आदेश निकाला गया है वो गलत है। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष डरा हुआ और उसको जान माल का खतरा है। यदि पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं होती है तो वो पीड़ित पक्ष के साथ संघर्ष करेंगे। इस परिवार ने एसडीओ कोर्ट धोरीमन्ना में एक अस्थायी निषेधाज्ञा का वादा है, उस पर इनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर और इसके पड़ोस में जो खातेदार है खेताराम वगैरह, उन्होंने एसडीओ कोर्ट में नेकबंदी के लिए आवेदन पेश किया और उस नेकबंदी के आवेदन में इस पक्षकार ने भी काउंटर एप्लीकेशन दी। अगर नेकबंदी का आप आदेश करते हो तो उसके साथ साथ हमारे खातेदारी की भूमि की भी नेकबंदी उसके साथ साथ की जाए, लेकिन एसडीओ ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि आपके खेत की नेकबंदी नहीं की जाएगी, केवल खेताराम के पक्षकार की नेकबंदी की जाएगी। ये आदेश उन्होंने पारित किया, जबकि पहले से अस्थायी निषेधाज्ञा उनकी भूमि की जारी की जा चुकी थी। तो उसके बाद में उनको नेकबंदी का आदेश जारी नहीं करना था, पहली बात। उसके बावजूद भी उन्होंने उस नेकबंदी का आदेश को जारी कर दिया और इनके आवेदन को खारिज कर दिया और उसके बाद में इनको नकल नहीं दी गई आदेश के बाद में, और अपील की मियाद के अंदर आनंद फानंद में जो आदेश जारी किया उसके तुरंत बाद में उन्होंने ये आदेश दिया पुलिस से इमदाद लेकर के कि मौके पर जा कर के लेकर की जाए और इनको किया जाए। तो इस प्रकार, और जबकि ये जो काश्तकार हैं जो भी यहाँ धरने पर बैठे हैं, इनकी जो ज़मीन है ये पीढ़ियों से मांगे थे, इनकी पैतृक संपत्ति, उस पर पुलिस और प्रशासन मिलकर के कब्जा करवाए। ये ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं भी 77 साल का हो गया, नहीं देखा है। माननीय न्यायालय उत्तर अधिकारी आदेश पत्थरगढ़ी का आदेश हुआ था और उसी आदेश की पालना में वहाँ गए थे। इसमें स्टे इनका लुंगी नाड़ी के खसरे पे था और पत्थरगढ़ी के आदेश नेड़ी नाड़ी पे था। इसमें कुछ जमीनी आपस में ना विवाद था, इस कारण इनका ही कहना था कि जब तक इनके खसरे की ज़मीन पूरी नहीं होती आगे हम इनके नेड़ी नाड़ी का पत्थरगढ़ी नहीं करवा सकते। तब हमने लुंगी नाड़ी की सीमा ज्ञान करवाया था और इनकी ज़मीन पूरी, इनके जितने रिकॉर्ड में इनकी ज़मीन बोलती उतनी इनकी ज़मीन पूरी करके उसके बाद शेष भाग पे नेड़ी नाड़ी के जो खसरा संकेत है उस पर पत्थरगढ़ी करवाई थी। परिवार का अलावा इनके जो स्टे है, स्टे में सीमा ज्ञान हो सकता है
पत्थरगड़ी हो सकती है। कब्जा कास्ट में बेदखली के लिए अलग से दावा लगता है और हमने बेदखली नहीं करवाई। आज भी जब तक हम वहाँ मौके पे थी हमने बेदखली के कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। तो बेदखली हमने आज भी नहीं करवाई। घर में आज भी उन्हीं के वो घर में कब्जा है और पूरी कास्ट पे उन्हीं का कब्जा है। इनका कहना है कि स्टे के बावजूद कुछ लोग जबरन इनके जो खेत है उसमें घुसे, पेड़ काटे गए। कार्रवाई है, पुलिस कार्रवाई भी हुई है। हमारी तरफ से भी हमने भी जाकर लोगों को पाबंद किया है, उनके साइन अंगूठे करवाए हैं कि आप इनके जो स्टे हैं इसकी पालना करोगे, इनके कब्जा कास्ट में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करोगे। ये आप पे गंभीर आरोप लगा रहे कि आपकी मौजूदगी में जैसे भी आई वहाँ पर तोड़े गए पेड़, उखाड़े गए इनके घर के आगे। पेड़ हमने तो इस तरह की कोई जानकारी। धरने पर बैठे लोगों ने खेत में अनाधिकृत रूप से घुसकर नुकसान पहुंचाने, उनके महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करने का आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जूंजाराम, कानाराम, गोमाराम, बेहराराम, चेतनराम, चुतराराम, सती, सुआ, सगनी, चीमा, अंशी, जोगाराम, देवाराम, मेसूराम, धर्माराम समेत पीड़ित परिवार के कई महिला पुरुषों के साथ ग्रामीण धरने पर मौजूद रहे।